नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को ऑल ओवर इंडिया जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है, मोस्टली जो टीचिंग से रिलेटेड जॉब आती है, उनकी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपकी ETT 23 64 35 और 59 94 से संबंधित सारी की सारी वीडियो हमने चैनल पर डाली हुई है। आपको कोई भी डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आज ETT 59 94 की सिलेक्शन लिस्ट आउट हुई है उसके बारे में, कि कितने कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन लिस्ट वो आई है, कितनों की विदहेल्ड में है, क्यों इतने कम कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, आपको स्टेशन चॉइस कब तक के फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, क्या 23 64 को पहले ज्वाइनिंग मिलेगी या आपको पहले ज्वाइनिंग मिलेगी, अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो सैलरी कितनी होगी, क्या न्यू सेशन तक भी आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस वो खींच सकता है यानी कि लंबा जा सकता है, स्टेशन चॉइस में आपके लिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट खोले जाएंगे। देखिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट अगर कोई बोलेगा कि सारे खुलेंगे खुलेंगे सारे, लेकिन उनमें स्कूल कम है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में तो मतलब कैटेगरी वाइज पोस्ट ही नहीं है, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इस वीडियो में हम एक एक बात को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम सिलेक्शन लिस्ट आज जारी हुई है उसके बारे में देखेंगे कि किस कैंडिडेट के किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और उनके मार्क्स कितने कितने कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो जो सबसे पहला कैंडिडेट है वो 170 मार्क्स वाला है, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क है वो 170 नंबर है। नाम है कैंडिडेट का सुमन, आप देख सकते हैं लिस्ट में। ये इसकी अगर कैटेगरी की बात की जाए, ये SC एंड RO कैटेगरी में, लेकिन इनके अच्छे मार्क्स होने के कारण ये जनरल में सिलेक्ट हुए। तो अब हम जनरल के टोटल कैंडिडेट देखेंगे कि कहाँ तक जो लास्ट कैंडिडेट है वो कौन सा है जिसका सिलेक्शन हुआ है। आप लिस्ट में देख सकते हैं, स्क्रॉल चल रहा है कि कितने कैंडिडेट जनरल के सिलेक्ट हुए हैं। ये देखिए, अभी तक जनरल ही है 138 तक। 900 तक आपका ओपन ही चल रहा है, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट। अगर हम टोटल कैंडिडेट की बात करें ओपन कैटेगरी में, यहाँ पे देखिए अभी 1100 में ओपन है। तो ये वाला लास्ट कैंडिडेट है जिसका रैंक 1170 1170 है, और इसके जो मार्क्स है वो 134 है, 134 है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 2001। ऊपर वाले की भी 23 अगस्त 2001 है, प्रियंका है ये। और ये तो जो कैंडिडेट है शायद डबलिंग में ही है, देखिए, रणधीर कुमार शर्मा, प्रियंका प्रियंका। इसकी एप्लीकेशन नंबर दो अलग अलग है, 218 2803, 218 2804। लेकिन जो पहला नंबर है ये सेम है, 702 702, यानी कि ये कैंडिडेट डबल हो गया गलती से। बाकी सारे के सारे अगर हम बात करें, देखिए, प्रियांश, उपनेजा, मुस्कान, रचिता, ये क्या चल रहा है भाई, अमनदीप सिंह, ये जो कि जो लास्ट वाले कैंडिडेट है ये डबलिंग के आगे, रचिता, मुस्कान, प्रियांश और प्रियंका। यानी कि अगर आप इन कैंडिडेट को एक बार हटा देंगे तो यहाँ पे आपकी 4 पोस्ट है जो सिंपल सिंपल बन गई। जो पहले 4 कैंडिडेट है वेटिंग में, मार्क्स शायद उनके 134 ही मिलेंगे, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त 2001 के बाद की मिलेगी, यानी कि 24 25 अगस्त हो सकती है या 2002 हो सकती है। तो वो कैंडिडेट यहाँ से 4 कैंडिडेट तो आपके सेफ हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एक बार लिस्ट की, ये बातें बाद में। सबसे लास्ट जो कैंडिडेट है ओपन कैटेगरी का वो 1170 रैंक वाला, यानी कि 1170 कैंडिडेट आपके जनरल कैटेगरी के सिलेक्ट हुए हैं ओपन कैटेगरी के। उसके बाद अगर हम बात करें EWS की, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, तो इसके अंदर देखिए जहाँ तक के जनरल की कट ऑफ है उसके बाद शुरू हो गई है, क्योंकि जो हाईएस्ट मार्क्स वाले वो ओपन में आपके काउंट हो चुके हैं। तो जो सबसे पहला EWS का कैंडिडेट है वो 134 मार्क्स वाला है, नाम है अमनदीप कौर। अब लास्ट जो कैंडिडेट है वो देख लेते हैं हम EWS में, यानी कि EWS की कट ऑफ कहाँ तक गई है, क्योंकि इसके बाद हमें जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में आइडिया लगेगा। तो ये देखिए, लास्ट जो कैंडिडेट है वो 300 रैंक वाला है, यानी कि 300 कैंडिडेट EWS के सिलेक्ट हुए, और इसके जो मार्क्स है वो 122 है। यानी कि अगर हम EWS की बात करें, डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 1997, और मार्क्स की बात करें 122, टोटल कैंडिडेट की बात करें तो ये 300 है।
इसी तरह अगर हम बीसी की बात करें, कैटेगरी बीसी की, तो देखिए 142 मार्क्स ये ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे। देखिए ये 1982 की डेट ऑफ बर्थ है। ये जनरल में क्यों नहीं गया, क्योंकि इनको जो एज का रिलैक्सेशन लिया हुआ था इन्होंने, इस करके ये ओपन कैटेगरी में शामिल नहीं हुए, इस करके ये अपनी कैटेगरी में आए हैं। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए बाकी सारे 134 से पहले वाले ये 4-5 कैंडिडेट को छोड़ करके, अगर हम बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी में भी आपके लगभग सेम ही है, 300 कैंडिडेट ही है। ये देखिए जो बीसी की लास्ट कट ऑफ है वो 128 है, यानी कि ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा है। और जो लास्ट कैंडिडेट है उस प्रभजोत सिंह, डेट ऑफ बर्थ आपकी 7 दिसंबर 2001 है और मार्क्स से 128 है। उसके बाद अगर हम बात करें SCRO की, कैटेगरी है SCRO, ये भी सेम वही कैंडिडेट मिलेंगे, मतलब जिनको उन्होंने कोई ना कोई रिलैक्सेशन ले रखा है, पहले 3-4 कैंडिडेट। उसके बाद की अगर हम बात करें SCRO की, लास्ट कट ऑफ लास्ट कैंडिडेट कौन सा है, ये देखिए SCRO की जो लास्ट कट ऑफ है वो 122 है, यानी कि EWS की जितनी कट ऑफ है उतनी ही कट ऑफ आपकी SCRO की है। अगर BC की बात करें वो 128 है। उसके बाद अगर हम SCM&B की बात करें, SCMB की बात करें, तो ऊपर से एक बार दोबारा स्क्रॉल कर देते हैं लिस्ट को, देख लीजिए SCMB का जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसके 132 मार्क्स है, इसमें इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है एज वगैरह में। और अगर लास्ट कैंडिडेट की बात करें हम SCMB, तो देख लीजिए आप SCMB का जो लास्ट कैंडिडेट है वो 300 रैंक पे, यानी कि इनके अलग से अगर 300 रैंक देखें और जो मार्क्स है वो 102 है, यानी कि 102 नंबर वाला बच्चा है वो सिलेक्ट है। उसके बाद बारी आती है फ्रीडम फाइटर की। अगर फ्रीडम फाइटर की हम बात करें तो 15 कैंडिडेट सिलेक्ट है फ्रीडम फाइटर में से। उसके बाद हैंडीकैप की अगर हम बात करें, अलग अलग कैटेगरीज में हैंडीकैप्ड कितने कितने सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद देखिए अगर ऑर्थो की बात करें, फिजिकल हैंडीकैप्ड ऑर्थो 29। उसके बाद विजुअल की बात करें 32। उसके बाद अगर हियरिंग की बात करें 23। उसके बाद आगे जो हैंडीकैप है ID की, उनकी अगर हम बात करें वो 3 ही कैंडिडेट है। उसके बाद अगर जनरल स्पोर्ट्स की बात करें तो जनरल स्पोर्ट्स में आपके देख लीजिए इनकी मेरिट कहाँ तक गई है, और कैंडिडेट 100 मार्क्स वाला भी सिलेक्ट है जनरल स्पोर्ट्स में, और टोटल 46 कैंडिडेट सिलेक्ट है। उसके बाद SCRO के स्पोर्ट्स की जो बैकलॉग पोस्ट है वो 10 और लास्ट कैंडिडेट 82 वाला। SCMB स्पोर्ट्स कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई अवेलेबल ही नहीं था। उसके बाद जनरल ESM की अगर हम बात करें, जनरल ESM में 42 है, लास्ट कैंडिडेट 66 मार्क्स वाला है। उसके बाद BC की हम बात करें, BC ESM कैंडिडेट वो आपके 27 है, और SCRO कैंडिडेट आपके इनका जो रिजल्ट है वो विदहेल्ड किया गया है। 27 कैंडिडेट और है आपके BC ESM के। तो ये आपके जो टोटल ओवरऑल कैंडिडेट की लिस्ट थी, ये हमारे अगर हमें इनको टोटल देखा जाए तो ये आपके 2700 कैंडिडेट के अप्रोक्सीमेट बनेंगे, यानी कि 2700 कैंडिडेट है जो वो आपके सिलेक्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से 2700 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इतने ही कम कैंडिडेट, सॉरी पहले हम बात करेंगे आपकी ज्वाइनिंग के बारे में, कि जो आपकी ज्वाइनिंग है वो कब तक हो सकती है, कौन कौन सी आपकी ज्वाइनिंग के अंदर अड़चने आने वाली है। अगर हम ज्वाइनिंग की बात की जाए आपकी, तो वो कब तक होगी और कौन कौन सी अड़चने आएंगी, क्या आपकी 2364 से पहले ज्वाइनिंग हो सकती है या बाद में होगी, और आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ये कुछ एक पॉइंट है जो हमने डिस्कस करने हैं। तो देखिए आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 2364 के बाद होगी, जहाँ तक अभी तक जो भी आइडिया है, जो भी न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग 2364 के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी 29,200 रुपये रहने वाली है एज अकॉर्डिंग टू
टुडे मतलब आज की डेट के अकॉर्डिंग 29,200 रहने वाली है। लेकिन ज्वाइनिंग आपकी होगी कब तक? देखिए जहाँ तक मानना है, अभी जो पे स्केल से रिलेटेड कुछ केस वगैरह चल रहा है, अभी 10 फरवरी को कैबिनेट की मीटिंग भी है, 10 फरवरी को कैबिनेट की मीटिंग है जिसमें सीएम भी शामिल हो रहे हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जा सकता है जो पे स्केल से रिलेटेड हो सकता है। इस करके आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लेट हो रही हो, क्योंकि 23 ऊँट के स्टेशन भरवा चुके हैं, उसके बाद कोई भी जो न्यूज़ है वो नहीं आई है। तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई डिसीजन लिया जाए आपसे रिलेटेड या बाकी भर्तियों से रिलेटेड। तो अभी आपके स्टेशन चॉइस ज़रूर ओपन हो जाएंगे 2 से 4 दिन में, यानी कि इस वीक में उम्मीद है आपके स्टेशन चॉइस ओपन हो जाएगी। आपसे स्टेशन फिल भी करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। जहाँ तक उम्मीद है आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अगर देखा जाए तो, अगर मेरे को जितनी न्यूज़ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी जो ज्वाइनिंग हो न्यू सेशन के आसपास ही होनी है, यानी कि या तो मार्च एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग की पूरी पूरी उम्मीद है। उसके बाद अगर हम बात करें वेटिंग लिस्ट की, या इतने कम कैंडिडेट क्यों सिलेक्ट हुए हैं, वेटिंग लिस्ट कब तक आएंगी, यानी कि 5994 की भर्ती में से सिर्फ 2700 कैंडिडेट ही क्यों सिलेक्ट हुए हैं, विदहेल्ड वालों का क्या है, नॉट एलिजिबल वालों का क्या है, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, इसके लिए हम एक आपके डिटेल में वीडियो बनाएंगे 102 दिन में, ताकि तब तक के आपके सारे डाउट्स हैं वो आप हमें बता सकें। उसके बाद हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।